हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3 आर क्लासेस। घटना चक्र इतिहास का पूर्वावलोकन हमने शुरू किया था, उसी के क्रम में ये हमारा अगला वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल। इससे पहले हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, पाषाण काल, सैंधव सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, इसको पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इसके कुछ छोटे छोटे नोट्स हैं, इनको देखेंगे। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये किसके बाद आई थी? हड़प्पा या सैंधव संस्कृति के बाद। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आर्य का क्या अर्थ होता है, तो इसको मार्क करिएगा। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनको देखेंगे। आर्यों का मूल निवास स्थान और विद्वान कश्मीर तथा हिमालय क्षेत्र इनका निवास स्थान बताया है LD कल्ल ने। ब्रह्मर्षि देश पंडित गंगानाथ झा, सप्त सैंधव प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, देविका प्रदेश यानी मुल्तान DS त्रिवेदी, दक्षिणी रूस गार्डन चाइल्ड, मध्य एशिया को स्थान बताया है मैक्स मूलर ने, ये पूछा भी गया है। उत्तरी ध्रुव को बताया है पंडित बाल गंगाधर तिलक ने। तिब्बत को बताया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जर्मनी को हर्ट एंड पेन का, हंगरी को गाइल्स ने बताया है। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ऋग वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, तथा उत्तर वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुभा तथा सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां हैं, कुरमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियां हैं सरस्वती, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता, सिंधु, शतुद्री, अस्किनी। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिला है, जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है। इसमें कश्मीर की एक नदी है मृदव्रधा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिला है। सिंधु नदी का ज़्यादा उल्लेख मिला है, गंगा का 1 बार मिला है। जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे माते तमा, देवी तमा तथा नदी तमा यानी नदियों में प्रमुख कहा गया है। सिंधु नदी को उसकी आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी भी कहा गया है। इसके गिरने की जगह परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। गंगा यमुना के दोआब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्मर्षि देश कहा है। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यव्रत कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व में बोगस कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं यानी इंद्र, वरुण, मित और नास्ते का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल की नदियां हैं, उनके प्राचीन नाम क्या हैं और वर्तमान में यानी उनका आधुनिक नाम क्या है, इनको देखेंगे। इनको याद करना, ये बार बार पूछा जाता है। अस्किनी का प्राचीन नाम अस्किनी है, लेकिन इसका आधुनिक नाम है चेनाब। विपाशा, जिसको आजकल हम कहते हैं व्यास, परुष्णी, रावी, वितस्ता, झेलम, कुभा, काबुल, कुरमु, कुर्रम, गोमती, गोमल। सुवास्तु, स्वाद, सदानीरा, गंडक, शतुद्री, सतलज तथा दृशद्वती, घग्गर। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण मिलता है। सामवेद में गीतों संगीत के बारे में बताया गया है और अथर्ववेद में औषधि से संबंधित बातें बताई गई हैं, यानी जादू टोना भी बताया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। यह भी पूछा गया है, मार्क करिएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। इस प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त,
10,552 ऋचाएँ हैं, 1,017 सूक्त साकल में तथा 11 सूक्त बालकिल्ले में हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम मंडल, इसके रचयिता हैं मधुच्छमदा तथा मेधातिथि। दूसरे मंडल है गृत्समद। तृतीय मंडल विश्वामित्र, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा मंडल वामदेव। पंचम मंडल अत्रि। षष्ठम मंडल भारद्वाज। सप्तम मंडल वशिष्ठ। अष्टम मंडल है कर्ण एवं आंगिरस। नौवां मंडल है सोम देवता और अन्य ऋषि हैं। 10वें मंडल के विमदा, चंद्र, शची और अन्य। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। ये सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता है, ये भी पूछा गया है। ऐत्रेय तथा कौशिक की ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में शुनासेप आख्यान का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित हैं। ये वेद गद और पद दोनों में है। ये पूछा गया है कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। ऋजुवेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा पद जो पद एवं गद दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग होता है ईशोपनिषद, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं कांडव तथा मध्यान्ह। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को वाजसनेय भी कहा गया है, क्योंकि वाजसनेय के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी, कपिष्ठल। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म के सिद्धांत, जल प्लावन, कथा, पुरुर्वा, उर्वशी आख्यान तथा पुरुष मीत का वर्णन है। साम का अर्थ होता है संगीत अथवा गान। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता है। यानी उस टाइम पे जो सामवेद में मंत्रों का गाता था उसको उद्गाता कहते थे। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं कौथुमी, राणायनीय तथा जैमिनीय। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त, 5987 मंत्र हैं। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद में मगध व अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। ये बार बार पूछा गया है, किसे प्रजापति की 2 पुत्रियों के नाम से जाना जाता है? सभा और समिति को। ये किस वेद में है? तो याद रखिएगा अथर्ववेद में। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, पिप्पलाद तथा शौनक। गाइस, क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। यह भी पूछा गया है याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद किस उपनिषद में मिलता है, तो इसको नोट करिएगा। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवेद उल्लिखित है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते, बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो हमारा इसका सही आंसर होगा मुंडकोपनिषद से। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। इसका कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। ये शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से वेदांग हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। फिर से एक बार देख लीजिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। क्योंकि इसमें पूछा जाता है, ऑप्शन दे देगा कि वेदांग कौन सा नहीं है, तो हमें इसमें से मार्क करके लिखना है। पुराणों की संख्या कितनी होती है? पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्राह्मण, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्म, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुण, कूर्म,
स्कंद पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। इनमें भविष्यत काल की काल शैली में कलियुगी के राजाओं का वर्णन मिलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार में समुद्र मंथन हेतु मधानी के रूप में मद्राचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें विष्णु ने कूर्मावतार धारण कर मद्राचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। अनु, दुर्हे, पुरु, यदु, तुर्वस को पंचजन कहा गया है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। कुल्प परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी तथा विश्व का प्रमुख विश्वपति कहलाता था। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य तथा अनार्य थे। ये युद्ध परुष्णी नदी, जिसका आधुनिक नाम है रावी, इसके तट पर लड़ा गया था। दशराग युद्ध भरतों के राजा सुदास, त्रित्सु राजवंश तथा 10 राजाओं के एक संघ, जिसमें पंचजन और 5 लघु जनजातियां अलिन, पक्त, फलान, शिव और विषाणिन के राजा सम्मिलित थे, उनके मध्य ये हुआ था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। वे प्रधानता युद्ध में जनता का या जन का नेता होता था। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। स्पर्श यानी गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। वरुण सूक्त के शुनासेप आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसायिक के चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है, जिसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य यानी क्षत्रिय, उरु यानी जांग या जंघा भाग से वैश्य, पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसा माना गया है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वे स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम हैं। अब्राह्मण यानी वेदों को ना मानने वाले, अयजवन यज्ञ ना करने वाले, अनास बिना नाक वाले, अदेवयु देवताओं को ना मानने वाले, अव्रत वैदिक व्रतों का पालन ना करने वाले तथा मृदवाक यानी कटुवाणी बोलने वाले। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में जायदस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। कन्या के विदाई के समय जो उपहार और द्रव्य दिए जाते थे उसको वहतु कहा जाता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का कोई भी उदाहरण नहीं मिला है। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था, ये भी पूछा गया है। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थीं तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थीं। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई खीर यानी क्षीर पाकोदन का उल्लेख मिलता है, जो कि सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे, निवि, वासस और अधिवासस। स्त्री एवं पुरुष आभूषण पहनते थे। ऋग्वैदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़ तथा पासा खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। वाद्यों में झांझ, मजीरे, दुंदुभी, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख भी मिलता है। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी, ये भी कई बार पूछा गया है। आर्यों की संस्कृति क्या थी? ग्रामीण। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या, नहर, कूप, अवट खोदकर बने हुए गड्ढे, अश्म चक्र, रहट की चरखी आदि का उल्लेख है।
ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवंशिक नहीं थे। ऋग्वेद में तक्षा बढ़ई को कहा जाता था। स्वर्णकार, चर्मकार, कर्मा धातु कर्म करने वाले, कुंभकार आदि का भी उल्लेख मिलता है। कताई बुनाई का कार्य स्त्री और पुरुष दोनों करते थे। सिंध तथा गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का प्रयोग होता था। व्यापार वाणिज्य प्रधानता पणी वर्ग के लोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। इसको याद रखना, ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली एवं अर्थ। नीवी, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी गया है। आप लोग प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा। इसको ऐसे हल्के में नहीं लेना कि ये है इसको पढ़ना है, बहुत बोर लग रहा है। जब हम लोग पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं तो थोड़ा बोर ही लगता है, क्वेश्चन करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो आप इसको ध्यान से देखते चलिए। वासस, कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। अधिवासव, अधि मतलब ऊपर से धारण किए जाने वाला चादर या ओढ़नी। तक्षा कहा जाता था ऋग्वैदिक में बढ़ई को। कर्मा धातु कर्म करने वाले को। वेकनाट सूदखोर को। अरित्र पतवार को। और अरित्र नाविक को। इसमें त्रा है, ये याद रखना, और इसमें ता के नीचे री की मात्रा है। ये सारी जो शब्दावलियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस और यहाँ तक कि यूपीएससी ने भी इस शब्दावली को पूछा गया कि कर्मा क्या होता है, नीवी क्या है। ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली में नीवी का अर्थ क्या है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। यास्क के निरुक्त के अनुसार ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई है। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया। पृथ्वी के देवताओं में थे पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम। आकाश के देवता में वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विन। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आपाह, वायु, वात। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला भी कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 इंद्र को ही समर्पित हैं। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वे इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। ऋग्वैदिक देवताओं को सोम को तीसरा स्थान मिला है और इंद्र को पहला स्थान मिला है। वरुण को समुद्र का देवता, ऋत का नियामक माना जाता है। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान भी माना जाता था। इसी कारण इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। ईरान में वरुण को अहुरमज़दा तथा यूनान में ओरनोज नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता पूषण हैं। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। जंगल की देवी अर्ण्यानी जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थीं। उत्तर वैदिक काल में अनु, दुर्हे, तुर्वश, कृवि, पुरु तथा भरत आदि जनों का लोप हो गया। शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। छांदोग्योपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल ही पड़ा। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य थे। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख प्राप्त होते हैं। विदेह के जनक, पांचाल के राजा प्रवाण जवाली, केकई के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। विभिन्न दिशाओं में राजाओं के अलग अलग नाम थे, यानी पूर्व में राजा को सम्राट कहा जाता था, पश्चिम में सौराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज और मध्य में राजा कहा जाता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया। छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्दालक आरुणि एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा और आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां भी कहा गया है। वैदिक काल में सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थीं। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत जो समिति थी वो सर्वसाधारण की सभा थी जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है।
ऋग्वेद में समिति का 6 बार उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। संहिता और ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया और ये केवल परामर्शदायिनी परिषद ही रह गई। राजसूय यज्ञ में यतन हविष उत्सव के समय राजा रत्निन के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्निनों की संख्या अलग अलग प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्निनों का भी उल्लेख मिलता है। पुरोहित किसे कहते थे? राजा का प्रमुख परामर्शदाता, सेनानी सेना का प्रमुख, ग्रामीण या ग्रामणी ग्राम का मुखिया, महिषी राजा की पत्नी, सूत रथ सेना का नायक, संग्रहीता कोषाध्यक्ष, भागदूत कर एकत्र करने वाला अधिकारी, अच्छवाप आय व्यय गणनाध्यक्ष या दूत क्रीड़ा में राजा का मित्र और पालागल विदूषक। छत्री यानी छता प्रतिहारी या दोवारिक। शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में गोविकर्तन यानी गवाध्यक्ष, तक्षा बढ़ई, रथ का रथ बनाने वाले का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था। पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के समान था। समाज पितृसत्तात्मक था। ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिगर्त ने अपने पुत्र शुनासेप को 100 गायें लेकर बलि के लिए बेच दिया था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। क्षत्रिय राजा भूमि का स्वामी होता था, वैश्य दूसरे को कर देते थे तथा शूद्र को 3 वर्णों का सेवक कहा गया है, यानी अनस्य प्रश्य कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। मैत्राणी संहिता में स्त्री को पासा तथा सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। छांदोग्योपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिला, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख हमें ज्वालोपनिषद में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 आश्रम हमें छांदोग्योपनिषद में मिले और जबकि 4 आश्रमों का उल्लेख ज्वालोपनिषद में मिलता है। ये ब्रह्मचर्य, इसमें मनुष्य की जो आयु है इसको औसतन 100 वर्ष तक डिवाइड किया गया था, जिसमें ब्रह्मचर्य 25 साल तक था, गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 और सन्यासी जीवन जो था वो 75 से 100 वर्ष का था। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25 वर्ष आयु निर्धारित की गई। बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार वसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था तथा त्रिष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में और ब्राह्मण का 8 वर्ष की अवस्था में। जगती मंत्र के द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता था। और वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहते थे? उपाध्याय कहते थे, यानी वेद और वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक था वो उपाध्याय कहलाता था। ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थीं जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी, यानी हॉस्टल्स में रहती थीं, जबकि साध्यो वधु विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थीं। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ थे: ब्रह्मज्ञान यानी प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना, देवज्ञान देवताओं का सम्मान, भूत यज्ञ सभी प्राणियों के कल्याणार्थ, पितृयज्ञ पितरों के तर्पण, मनुष्य यज्ञ मानव मात्र के कल्याण हेतु। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख मिला है। ये हैं जुताई, बुआई, कटाई और मढ़ाई। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ, यानी जो उत्तर वैदिक काल में हमें लोहे के साक्ष्य मिलने शुरू हो गए थे। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण आयस कहा गया। तैत्रीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुसीदिन शब्द मिलता है। माप की विभिन्न इकाइयाँ थीं: निष्क, शतमान, कृषण, पाद आदि। कृषण संभवतः बाट की मूलभूत इकाई थी। गुंजा तथा रिक्तिका भी उसी के समान थे। रत्तिका को साहित्य में तुला बीज कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। वात्स्ययनी संहिता एवं तैत्रीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। इनमें प्रमुख हैं रथकार, स्वर्णकार, लुहार, सूत, कुंभकार, चर्मकार, रज्जुकार आदि। स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थीं। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ऋग्वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति, विष्णु और रुद्र शिव ने ले लिया।
यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई तथा अन्य आहुतियां गौण होने लगीं। राजसूय, अश्वमेध, वाजपेय जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तो हमें पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख कहाँ पर मिला? शतपथ ब्राह्मण में। उपनिषदों में ब्रह्म एवं आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई। पुरुषार्थ की संख्या भी 4 है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम को त्रिवर्ग कहा गया है। गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख मिला है। ये 16 संस्कार कौन से हैं? गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूर्णाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिला है। ये हैं ब्रह्मा, देव, आश, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस एवं पैशाच विवाह। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही है। आज हमने वैदिक काल का पूरा टॉपिक देखा। कल से हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।